सर्दियों का मौसम शुरू था, बहुत सारे मल्टीपल डिजीज हो रहे थे, प्रॉब्लम्स थे लोगों के। मैं चाहता हूं मैं आपके साथ रहूं और सर्दियों के सारे मसले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊं। छोटे बच्चे जो होते हैं, बोर्न बेबीज होते हैं, 6 महीने से पहले के बच्चे, उनकी आवाजें नाक से आना शुरू, ना बारीक बारीक उनकी जो है ना वेन्स होती हैं और वो उस पर से आवाज आना शुरू होती है। हम डर जाते हैं कि यार ये क्या हुआ, सीना जकड़ गया, फेफड़ों के अंदर जो है बलगम आ गया, क्या हो गया, गला खराब हो गया। बच्चा है, छोटा है, मासूम है, हमें उससे प्यार होते हैं, पूरी फैमिली उसको लेके खेल रही होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से? ठीक ठाक? मैंने कहा चले आज आपको फिर एक सीज़न के हवाले से बात करें। सीज़न अब स्टार्ट हो चुका है सर्दियों का। तो आपने देखा सर्दियों के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें, हमें मल्टीपल्स प्रॉब्लम्स होते हैं, उस पर डिस्कशंस करनी है ताकि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो। सर्दियों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती है, जैसे कि जब मौसम ठंडा हो जाता है, सर्द हो जाता है, तो स्किन हमारी खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार हम क्या करें। देखिए बहुत ईजी है, कोई इशू नहीं है। बेहतरीन मॉइस्चराइज़र और फ्री का मॉइस्चराइज़र आपके पास बिल्कुल फ्री का है, घरों के अंदर है, नलकों के अंदर है। पता है आपको वो क्या है? वो पानी है। पानी बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है। अगर आप दिन में 5 बार 6 बार अपने पूरे बॉडी को तर रखें पानी से, स्किन देखिए आपकी बेहतरीन हो जाएगी। फिर ज़्यादा हो जाए, आपको प्रॉब्लम हो, ज़्यादा आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो फिर ऑयल की तरफ, मॉइस्चराइज़र की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन पहली स्टेज के अंदर और पहला हमारा यही नुस्खा होगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरीका बताएं जिससे आपकी स्किन बेहतर हो जाए। वो है पानी। हर घर में होता है, हर दुकान में होता है, हर फैक्ट्री में होता है और हर एक जो है ऑफिस में होता है। अगर आप तो चाहते हैं जिल्द को नर्म और मुलायम रखना तो पानी का इस्तेमाल करें। पीना भी ज़्यादा है सर्दियों में, क्योंकि पानी सर्दियों में पीने का जो है कम चाहत होती है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने 8 से 10 बार पानी को पीना है। 12 बार पिए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। और ऐसे फ्रूट्स भी आए हैं सर्दियों के अंदर जिसमें पानी ज़्यादा होता है, जैसे कि ऑरेंज है, माल्टा है, किन्नू है, ग्रेप फ्रूट्स है। इसका इस्तेमाल भी करें, इससे आपकी झुर्रियाँ भी कम पड़ेंगी। लेकिन जब झुर्रियाँ कम होंगी, ड्राई स्किन नहीं होगी, झुर्रियाँ भी नहीं होंगी। तो ये ज़रा कर लें इंशाल्लाह, तो ये सीज़न आपका अच्छा गुजरेगा। क्योंकि कराची में हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो कराची में तो मौसम इतना ठंडा नहीं होता है, लेकिन पंजाब के अंदर, KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर मौसम ठंडा भी होता है और ड्राई भी होता है। इसको ज़रा देखें। और जितना ठंडा मौसम होगा, बहुत सारी एहतियाती तदाबीर हैं, मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी वीडियो को आप जो है पूरा देखेंगे तो पूरा फ़ायदा होगा। अधूरी बात हमेशा जो है वो समझ में नहीं आती और लगता है कि कोई झूठ बोल रहा है। आप जब पूरी बात सुनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो सर्दियों के अंदर सबसे पहले आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और इसके बाद आपने ऑयल्स वगैरह, ऑलिव ऑयल वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपनी बॉडी पे भी लगाएं। और बहुत सारे मॉइस्चराइज़र आते हैं, हमारी कंपनीज के आते हैं, हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो उसको भी अगर आप अप्लाई करें अपने बॉडी के ऊपर, आपको साथ में तस्वीरें लगा दी जाएंगी यहाँ पे वीडियो के अंदर, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने जिस्म को नर्म और नाजुक रख सकते हैं। सीज़न गुजर जाएगा, अगर इसके अंदर आपकी स्किन ख़राब हो गई फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका बड़ा ख्याल रखें, झुर्रियाँ नहीं पड़ने दें, बेहतरीन किस्म का जो है आप फ्रूट्स खाएं, ठीक है ना। हम करते क्या है, सर्दियों में गर्म चीज़ें खाते हैं, जो गलत है। हमारा जो पेट का निज़ाम है ना, ज़मीन के निज़ाम जैसा है। ज़मीन में आपने देखा होगा कि ज़मीन में जब गर्मियाँ होती है ठंडा पानी आता है, जब सर्दियाँ होती है तो गर्म पानी आता है। इसी तरह हमारी बॉडी का अंदर का टेम्परेचर, अगर हमारे सर्दी के अंदर हम गर्म चीज़ें खाएंगे, अंदर गर्म है और हीट अप हो जाएगा। हमने ठंडी चीज़ें खानी, गन्ना खाना है, पीना है, गन्ना पीना है, और जो है मौसम्बी खानी है, किन्नू खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, तो इंशाल्लाह हमारे अंदर का निज़ाम जो है सेट रहेगा। अगर हम ज़्यादा सूप्स पिएंगे, ज़्यादा मुर्गियाँ खाएंगे, ज़्यादा झींगे खाएंगे, फिशेस खाएंगे, तो क्या होगा, और अंदर हिद्दत हो जाएगी, तो वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आपने करनी नहीं है, इससे जो है आपको प्रॉब्लम्स होंगी। और पहनने ओढ़ने में भी थोड़ा एहतियात करना है। देखिए आप जो भी चीज़ पहने, आपकी बॉडी को आपको उससे बचाना है। हम क्या करते हैं, रॉ सिल्क है, चाइना सिल्क है, विंटर के लिए ऊन की बनी हुई चीज़ें डायरेक्ट बॉडी पे पहनते हैं।
जब हम डायरेक्ट बॉडी पे पहनते हैं ना तो क्या होता है, रैशेस आते हैं, और जब ऐसे रैशेस हो जाते हैं तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। क्यों ऐसा क्यों है? आप नहीं जाए डॉक्टर के पास, आप पहले से एहतियात करें। अगर एक दफ़ा आपको प्रॉब्लम हो गई है और आपकी स्किन के ऊपर रैशेस आ गए हैं, इन्फेक्शंस हो गए हैं, तो आप आइंदा एहतियात करें। और फिर क्या करें बताता हूँ ना मैं आपको, बिल्कुल बताता हूँ। पहले बॉडी के ऊपर कोई चीज़ पहने, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें पहने, क्योंकि सर्दी से तो बचना है। सर्दी को तो हम रोक नहीं सकते, ये तो कुदरत का एक अनमोल तोहफा है हमारे लिए। अच्छा मौसम होता है, हमें मज़ा आने लगता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, पहले बॉडी पे कोई कॉटन की चीज़ पहनेंगे, ठीक है, अंदर इसके ऊपर ये सारी वेयरिंग करेंगे तो फ़ायदा होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर रैशेस होंगे। और अब तो स्किन की इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, खारिश के हवाले से। कोविड के जाने के बाद नए वेरिएंट्स आए हैं कि हर आदमी डॉक्टर के पास भाग रहा है कि यार ये खारिश किस चीज़ की है, ये इन्फेक्शन किस चीज़ का है। तो भाई दुनिया तो बड़ी अजीब तरीके से जो है मूवमेंट कर रही है। आप ज़रा अपने आप को एहतियात करें, ऐसी वीडियोस को देखें, ऐसे चैनल्स पे जाएं, ज़रूर नहीं मेरे चैनल्स पे, सारे चैनल्स पे जाएं, देखें, रिसर्च करें, वर्क करें, अपने टाइम को लगाएं, बजाय उल्टी सीधी चीज़ें, ड्रामा देखना, फिल्म देखना। इससे बेहतर अवेयरनेस को चैनल्स वालों के पास जाएं और चीज़ों को देखकर अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, जहाँ आप रह रहे हो, जहाँ जिनके साथ आप रहते हो, उनको भी बताओ कि भाई देखो जिस्म के अंदर जो है ये तब्दीलियाँ आ रही हैं, हेल्थ के हवाले से ये तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसको ज़रा से सोचें, ठीक है। गर्म कपड़े ज़रूर पहने आप, लेकिन इस तरह पहने। बच्चों को बचाएं। देखिए सर्दियों में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, उनकी स्किन भी बड़ी सेंसिटिव होती है। ज़रा सी खराश आ जाती है, एकदम स्किन रेड हो जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग पैम्पर्स पहनाते हैं, पैम्पर्स से इन्फेक्शंस हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, बड़ी सादा ज़िंदगी थी, लंगोट पहनाते थे। हमने सबने लंगोट पहनी पहले भाई, आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले हमने लंगोट पहनी। ये पैम्पर्स की दुकानें तो अब खुल गई, नए नए ब्रांड्स के पैम्पर्स। होता ही है, पैम्पर्स जब बच्चा पहन लेता है तो उसमें पेशाब वो करता रहता है, यूरिन उसका पास होता रहता है और माँ को पता ही नहीं होता है। ये कौन सी मोहब्बत है, कौन सी फितरत है। अब हो फिर क्या होता है, फिर रैशेस हो जाते हैं, फिर वो डॉक्टर के पास भागते हैं। यार आप क्यों डॉक्टर के पास भागते हो? पैम्पर पहना ना, रात को पहना है, दिन को तो उसको खुला टुल्ला छोड़े। उसको जब खुला रखेंगे, स्पेस देंगे, उसको ठंडी हवा लगेगी तो वो रैशेस नहीं होंगे, वो स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, वो इश्यूज नहीं आएंगे। अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपकी सेहत, आपके बच्चों की सेहत। देखो भाई मैं आपको एक बात बताऊं, एक आदमी बीमार होता है घर के अंदर, एक आदमी, और बिलखुसूस बच्चा जो घर की रौनक होता है, उसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, स्किन प्रॉब्लम हो जाए या कोई और हेल्थ का प्रॉब्लम हो जाए तो सब डिस्टर्ब हो जाए। तो आप अपने बच्चों के पर रहम करें, बच्चों के साथ जो है वो तरीके के साथ, बच्चों उनको क्या मालूम, उनको तो आप गाइड करोगे ना, क्या पहनाना है क्या नहीं पहनाना है, ठीक है, उनके साथ करें। दिन को पैम्पर्स ना पहना, दिन को उन पर नजर रखें। अगर कोई वो गंदगी करते हैं तो फौरन वो साफ किया जाए, पड़े ना रखें उनको। ये मोहब्बत की निशान। आप ही की जिंदगी के अंदर आप बहुत सारी चीजें करते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि उसी वजह से आपकी स्किन भी ड्राई हो रही होती है और आपको एलर्जी भी हो रही होती है और आपको प्रॉब्लम्स भी हो रही होती है। सबसे बड़ा मसला आपके साबुन का है, आपके जो टॉयलेट्स में होता है। आप क्या करते हो पता है आपको? आप क्या करते हो? आप कलर वाले साबुन इस्तेमाल करते हो, उस पर डिटर्जेंट ज्यादा होते हैं, उस पर कलर ज्यादा होते हैं। आप हमेशा व्हाइट साबुन इस्तेमाल करो। देखो आप व्हाइट साबुन इस्तेमाल करो, आप स्मूथ रहोगे, ठीक है। आप सुबह उठते हो, स्किन ड्राई हो जाती है आपकी, तो यार पानी से धो उसको यार, सबसे पहले पानी से धो उसको, एक बार दो बार। और पानी हमेशा सर्दियों में नॉर्मल इस्तेमाल करें, गर्म ना इस्तेमाल करें। गर्म इस्तेमाल करेंगे आपकी जो है स्किन ड्राई रहेगी। आप नॉर्मल, मैं नहीं कहता कि आप ठंडा पानी इस्तेमाल करें, ऐसा ना हो कि आप ठंडा पानी इस्तेमाल करें और आपको कार्डिक प्रॉब्लम हो जाए, आपको पैरालाइज हो जाए। ठंडा पानी नहीं कह रहा, सादा पानी कह रहा हूँ। सादा पानी आप इस्तेमाल करें, बार बार धोएं सुबह, इंशाल्लाह आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी। और एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, वो पता है क्या? आप उठते हैं सुबह, आपका नाक बंद हो जाता है, बहुत ईजी है, घर में है, फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नमक लें आप, पानी में उसको घोल लें, 2 कतरे एक नाक में और 2 कतरे दूसरे नाक में, रात को 2-2 ड्रॉप डालें। जब आपकी नाक की जो लाइन है खुली रहेगी ना, तो आपको सुबह ना बलगम गर्दन से की पीछे से गिरेगा, ना नाक से आपका आपकी नाक बहेगी, आपकी नाक भी नहीं बहेगी,
और आपका गर्दन से जो है नज़ला भी नहीं निकलेगा, छींके भी नहीं आएंगी, आपकी नाक की जो लाइन है वो साइनस बिल्कुल फ्री हो जाएगा और दिमाग तक ये सारी चीज़ें। और कोई भी मैं आपको मेडिसिन नहीं बता रहा। बहुत सारे लोग बैठ के चैनल्स के ऊपर दवाइयाँ बता रहे होते हैं, केमिकल्स नेम बता रहे होते हैं। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहे, हम आपको घर के चीज़ें बता रहे हैं ताकि आप घर में करेंगे, आपको फ़ायदा होगा, दुआएं देंगे। हमने चैनल दुआओं के लिए बनाया भाई, दवाओं के लिए नहीं बनाया। दवाएं तो हमारी वैसे ही बिक रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम सिर्फ लोगों की भलाई के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए बैठे हुए हैं और इसीलिए हम ये वीडियोस बनाते हैं कि लोगों को फ़ायदा हो। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना हम भूले हुए, ये सारी चीज़ें हम भूले हुए। अगर हम यही चीज़ें नाक में नाक के अंदर नॉर्मल सलाइन डालना, नॉर्मल सलाइन ले लें। अगर आपको नाक के अंदर वो नमक नहीं बना सकते तो बाजार से नॉर्मल सलाइन मिलती है 25-30 रुपए की, 2-2 कतरे डालें। जो बच्चे हैं उसको बिलखुसूस जो छोटे बच्चे हैं ना उनके साथ रहम करें, क्योंकि पोलन का ज़माना होता ही है, पोलन का ज़माना होता है, डस्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें। बच्चों को तो 2-2 कतरे ज़रूर डालें। अगर आप डालोगे तो उनका जो है ये नाक सही रहेगा और नाक के अंदर, वरना उनकी आवाज़ें आनी शुरू होती है। पता है छोटे बच्चे जो होते हैं, बोर्न बेबीज होते हैं, 6 महीने से पहले के बच्चे, उनकी आवाज़ें नाक से आना शुरू, ना बारीक बारीक उनकी जो है ना वेन्स होती हैं और वो उस पर से आवाज़ आना शुरू होती है। हम डर जाते हैं कि यार ये क्या हुआ, सीना जकड़ गया, फेफड़ों के अंदर जो है बलगम आ गया, क्या हो गया, गला खराब हो गया। बच्चा है, छोटा है, मासूम है, हमें उससे प्यार होता है, पूरी फैमिली उसको लेके खेल रही होती है और उसकी नाक से आवाज़ आ रही होती है। तो यार ऐसा ना करो, ज़रा समझो। डॉक्टर ने जब आपको डिस्चार्ज किया हॉस्पिटल से, आपको बताया होगा कि उसकी नाक के अंदर आपने नॉर्मल सलाइन डालनी, हम भूल गए। डालो, उनके भी डालो, अपने भी डालो, ठीक है ना। तो सारी एलर्जीज आपको जो है ना वो भाग जाएंगी आपके पास, फिर इंशाल्लाह आप मुझे याद करोगे और आपके घरों के अंदर मैं मौजूद रहूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। मेरे नंबर्स चल रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इसको जो है बेल आइकॉन को दबाएं भी ज़रूर, ताकि आपको आने वाली वीडियो को पता भी चले। हेल्थी वर्ल्ड आपके घरों के अंदर रहे। अस्सलाम वालेकुम।